हेलो डियर्स माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल साइंस टारगेट बीएसबी में। जो भी दोस्तों इस चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है 2 नंबर है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन बायोलॉजी का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन ए में द्विलिंगी पुष्प के लिए, बी में एकलिंगी स्त्री पुरुष के लिए, सी में एकलिंगी नर पुष्प के लिए, डी में एस्टेमिनेट पुष्प के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? एकलिंगी स्त्री पुरुष के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर में है, जब जयांग में स्त्री के सर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तब 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन है, ऑप्शन 1 में युक्त अंडपी, यू में युक्त अंडपी, सी में अकांडपी, डी में भूअंडपी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए 3 नंबर में है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है दोस्तों? ऑप्शन ए में गुरु बीजाधानी, बी में चलाजा, सी में गुरु बीजाणु, डी में लघु बीजाणु। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु बीजाणु। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 4 नंबर में है, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण होता है। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण होता है किसके विभाजन से होता है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन है, ए में कायिकी कोशिका, बी में लघु बीजाणु, सी में जनन कोशिका, डी में लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी सही हो जाएगा, जनन कोशिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 5 नंबर में है, इमेज शुक्लेशन किसके संबंधित है? 2022 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन है, ए में बड़े पैमाने पर चयन, बी में क्लोनल चयन, सी में संस्करण, डी में शुद्ध रेखा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा इसका भी सही ऑप्शन, संस्करण। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में है, भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहते हैं? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन है, एप्कोकार्पिक, बी में बहुभ्रूणता, सी में एंडोकार्पिक, डी में एंडोस्कार्पिक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 7 नंबर में है, निम्न में से कौन जलीय जंगली घास है? निम्न में से कौन जंगली घास से होता है? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में एट्रापा, बी में हेड्रिला, सी में जलकुंभी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जलकुंभी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा जलकुंभी। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर में है, वायु परागन किसमें नहीं होता है? 8 नंबर में वायु परागन किसमें नहीं होता? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ऑप्शन है, ए में घास, बी में गेहूँ, सी में मक्का, डी में शिवेलिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? शिवेलिया हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 8 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 9 नंबर में है, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? ऑप्शन ए में एकलिंगी में, बी में द्विलिंगी में, सी में ए और बी दोनों में, डी में इनमें से सभी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी द्विलिंगी में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर में है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है, ए में आवृत बीजी, बी में अनावृत बीजी, सी में फफूंद, डी में शैवाल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनावृत जीवी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर में है, इनमें से कौन कायिकी प्रवर्धक नहीं है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन है, ए में प्रकंद, बी में चुस्क, सी में शाखा, डी में चल बीजाणु, सॉरी दोस्तों यहाँ पे बीजाणु लिखा गया है लेकिन बीजाणु होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा 11 नंबर का डी, चल बीजाणु। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन फल कूट फल है? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन है, ए में आम, बी में नींबू, सी में धान, डी में सेब। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? आम होगा या नींबू होगा या धान होगा या सेब होगा? 12 नंबर में 12 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सेब। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ऑप्शन है, ए में भ्रूण बनाना, बी में पोषण देना, सी में लिंग का निर्धारण करना, डी में इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही हो जाएगा, भ्रूण को पोषण देना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर में है, निम्नांकित में किस पौधे के प्रजातियों का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? असंजनन द्वारा था दोस्तों, ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन है, ए में एस्ट्रेसिया एंड घास, बी में सरसों, सी में एस्ट्राइस एवं आम, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 14 नंबर का? तो 14 नंबर का दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एस्ट्रेसिया एंड घास। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणपोष क्या है? 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन है में द्विगुणित, बी में अगुणित, सी में त्रिगुणित, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 15 नंबर का?
15 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, त्रिगुणित है भ्रूणपोष। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, बीज चोल का निर्माण होता है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन है ए में पेरिकार्प से, ए में पेरिकार्प से, बी में एपिकोर्प से, सी में बीजांड कवच से, डी में न्यूक्लियस से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका ए हो जाएगा 16 का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? दोस्तों ऑप्शन है ए में मक्का, बी में पुदीना, सी में पीपल, डी में चीर। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, चीर। चीर में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर में है, भूमि फलीन कौन सा है? भूमि फलीन कौन सा है? ऑप्शन ए में आलू, बी में मूंगफली, सी में प्याज, डी में अदरक। तो दोस्तों 18 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूंगफली होगा। ये भूमि फलीन है, भूमि का मतलब धरती के अंदर इसमें फल होता है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमि फलीन, मूंगफलीन होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, वायु में परागण सामान्यतः पाया जाता है, परागण सामान्यतः पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिली में, बी में घासों में, सी में आर्किडस में, डी में लेग्यूमस में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, घासों में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर में है दोस्तों, निम्न में से किस में जल द्वारा प्रगण होता है? निम्न में से किस में जल द्वारा प्रगण होता है? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ऑप्शन है ए में जलकुंभी, बी में कमल, सी में हड्रीला, डी में बी और सी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जलकुंभी। इसमें जल द्वारा प्रगण होता है जलकुंभी में। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर में है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ऑप्शन है ए में प्रारंभिक केंद्रक, बी में द्वितीय केंद्रक, सी में सहायक कोशिका, डी में ए और बी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वितीय केंद्रक हो जाएगा, बी सही ऑप्शन। चलिए भ्रूण कोश में सेंट्रल कोशिका द्वितीय केंद्रक होता है। चलिए 21 नंबर हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर में है दोस्तों, निम्न में से कौन एकलिंगी है? 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए नीचे है ऑप्शन, नीचे देखते हैं ऑप्शन क्या है। 22 नंबर का ऑप्शन है ए में सरसों, बी में अरहुल, सी में शरीफा, डी में इनमें से सभी नहीं। दोस्तों इस चारों ऑप्शन में से ना कोई होगा, इनमें से कोई नहीं सही ऑप्शन इसका होगा। और इसका सही ऑप्शन इसमें छूट गया है, उसका होगा पपीता। पपीता सही ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग को एग्जाम में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों 23 नंबर है क्वेश्चन है, निम्न में से किस फल का बीज चोल खाया जाता है? दोस्तों VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। 2015 में, 2016 में, 2021 में। दोस्तों ऑप्शन है जायफल, बी में लीची, सी में शरीफा, डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। दोस्तों सॉरी, इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, इनमें से सभी का बीज चोल खाया जाता है। जायफल का भी खाया जाता है, लीची का भी खाया जाता है, शरीफा का भी खाया जाता है, तीनों का बीज चोल खाया जाता है। चलिए दोस्तों 24 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर है, परागकण मुख्यतः क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन है, परागकण मुख्यतः क्या है? 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन है ए में स्पोरोफाइट, बी में युग्मक, सी में नर युग्मक, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नर युग्मक। परागकण मुख्यतः नर युग्मक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है, परागकण मुख्यतः क्या हो सकते हैं? 2023-13 में पूछा गया क्वेश्चन है, VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ऑप्शन है ए में गेमेटोफाइट, बी में सजावटी, सी में एलर्जी कारक, डी में इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 नंबर का एलर्जी कारक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आज तक यहीं तक रहने दीजिए दोस्तों, 25 नंबर तक ही, इससे आगे कल लेके आएंगे। चलिए दोस्तों आगे कुछ नोटिस है, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ दोस्तों, 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कराओ दोस्तों, हम भी आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आज इतना ही।